वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। जो हमारी सीरीज चल रही है CUET की, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। लगभग 20 क्वेश्चंस हैं और MCQ फॉर्म में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट फ्रेज है वो है फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी। इट मीन्स जो अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ रहे। ऑप्शंस डिबेकल, डेरेलिक्शन, डिटर्मिनेशन, डेटरेंट। देखो, अगर हम फर्स्ट वर्ड की मीनिंग की बात करें डिबेकल, इसका मतलब होता है पूरी तरीके से हार मान जाना या पराजय होना एक तरीके से। डिटर्मिनेशन का हमें बहुत अच्छे से पता है, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय होना। डिटरेंट का मतलब होता है कि किसी काम को कोई रोकने वाला, कोई भी चीज़ हो सकती है, पर्सन हो सकता है, समथिंग हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। सेकंड ऑप्शन दिया डेरेलिक्शन, इसका मतलब होता है वो शख्स जो अपने कर्तव्यों का पालन ढंग से ना कर पाए। एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। ये तो बहुत कॉमन है और बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। एम्बीवर्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बीवर्ट? एम्बीवर्ट का मतलब होता है कि जैसे बोलते हैं ना कि अरे बहुत एक्सट्रोवर्ट है, बहुत इंट्रोवर्ट है, तो जिसमें दोनों ही खूबी हो उसे बोलते हैं एम्बीवर्ट। नेक्स्ट है आपका एम्बीडेक्स्ट्रस। थर्ड है आपका एम्बिवेलेंट एंड एम्बिशस। तो एम्बिशस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एम्बिवेलेंट पढ़ लेते हैं। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है जिसके अंदर विरोधी भावनाएं हों। विरोधी भावनाएं का मतलब आपके अपोजिशन भी हो सकती है या थोड़े से ऑर्डिनरी उसके अंदर फीलिंग्स ना हो, थोड़ा अनयूजुअल फीलिंग्स हो। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वो शख्स जो अपने दोनों हाथों का एक ही टाइम पर अलग अलग तरीके से यूज़ कर पाता है। नेक्स्ट है आपका अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। हॉर्टिकल्चर, मिनिएचर, जेनोसाइड, नोमेनक्लेचर। हॉर्टिकल्चर तो हमारी खेती संबंधित है। मिनिएचर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत बड़ी चीज़ है और उसका छोटा सा रूप दिखाना। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, किसी भी धर्म को ले लो या किसी भी तरीके की प्रजाति से ले लो, उसका पूरी तरीके से या बहुत मात्रा में लोगों का संहार कर देना। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखने वाला जो सिस्टम है, यानी कि हम किसी स्पेशल फील्ड में तो उसका क्या नाम रखेंगे, तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है आपका अ रेज्ड पासिस वे इन अ बिल्डिंग। इसमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मीनिंग होता है वॉक वे। नेक्स्ट है आपको, बाकी ये आपका फ्रेज लग करके अलग अलग कंडीशन को डिफर करते हैं। नेक्स्ट है अ क्योर, वन सेकेंड, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेज, लैक्सेटिव, पैनेसिया, एंटीडोट, पॉजिटिव। अगर हम पैनेशिया का मतलब देखें तो पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण, जिसे हम लोग बोलते हैं, और दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है आपका लैक्सेटिव और एक आपको दिया पॉजिटिव। दोनों का मतलब होता है किसी भी गांठ को या किसी भी सपोज दैट किसी भी घाव को मुलायम करने वाला, यानी कि कोई भी अगर आपकी गांठ पड़ गई या सूजन है या टाइटनेस है आपकी स्किन में, उसको सॉफ्ट करने के काम में आते हैं जो चीज़ें, उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव या लैक्सेटिव। एंटीडोट का पता है विषरोधी होता है और आपका आंसर है पैनेसिया। नेक्स्ट जो आपका फ्रेज दिया है वो दिया वन हु, एक सेकेंड, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यूज़, यानी कि बोलते हैं ना छोटी सोच वाला या एक ही चीज़ को जो पुराने ज़माने से मानते हुए चले आ रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? रिलीजियस? नो। फैनेटिक? अच्छा, फैनेटिक का मतलब क्या होता है? फैनेटिक इसका आंसर नहीं है। इसका मतलब होता है जो बोलते नहीं, अगर एक कट्टर हिंदूवादी है, कट्टर मुस्लिमवादी है, तो मैं यहाँ किसी धर्म को नहीं बोल रही हूँ, यानी किसी भी धर्म या जाति को बहुत एकदम हार्ट का यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि बिल्कुल उसी को अपनाने वाला, बाकी कोई चीज़ ना देखे, ना उसकी कमियां देखे, बस उसी चीज़ को गुण गाने वाला, उसको बोलते हैं फैनेटिक। बिगट, एंड द आंसर इज बिगट। इसका मतलब होता है जो बहुत पुरानी सोच और रीति रिवाजों को मानने वालों से बोलते हैं बिगट। नेक्स्ट है आपका, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ अ ट्राइब दैट वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद नो फिक्स्ड होम। ऑप्शंस वैगाबॉन्ड, इसका मतलब होता है आवारा। आवारा का मतलब ये नहीं है किसी ट्राइब से वो बिलोंग करता हो। नोमेड, वांडरर, भटकने वाला। ट्रायंट मतलब होता है भगोड़ा या इधर उधर भागने दौड़ने वाला या किसी से छिपने छिपाने वाला। नो, योर आंसर इज नोमेड। इन्हें बोलते हैं जो आपने देखा होगा कि एक अच्छे से बड़े से ग्रुप के साथ में जगह जगह पर जाकर के अपना बसेरा बना लेते हैं। रोड के किनारे हम लोगों ने कई बार देखा है, एंड दीज आर कॉल्ड नोमेड। नेक्स्ट है समथिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर
ऑफ एन इवेंट। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जब कोई चीफ गेस्ट आता है, चाहे हमारे स्कूल का इवेंट हो कोई या हमारे देश का इवेंट हो, तो जब बाहर से किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बुलाते हैं तो हम उन्हें कुछ देते हैं, जैसे कि स्वर्ण कमल के फूल कोई भेंट करता है या कोई कहीं की बहुत फेमस कोई भी चीज़ है, तो उन चीज़ों को बोलते क्या है? ट्रॉफी? नो। फिर आपका जो एक ऑप्शन दिया वो दिया सोवेनियर? नो। प्राइज? एंटीक? इनमें से कोई भी आंसर नहीं। एंटीक का तो अलग ही मतलब, प्राइज और ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं है। जो ये आपका वर्ड है सोवेनियर, दिस इज़ द आंसर। इसका मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं कि स्मरण रखने वाली कोई चीज़, या सपोज दैट मान लीजिए कि एक याद के स्वरूप में जो हम चीज़ देते हैं उन्हें बोलते हैं सोवेनियर। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन हु रेडली बिलीव्स अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब है क्रेडुलस। क्या है इसका मतलब? क्रेडुलस, बहुत आराम से सबके ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। सेंसिबल, सेंसिटिव, क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब विश्वसनीय है, तो विश्वसनीय का मतलब कोई भी व्यक्ति विश्वसनीय है। तो यहाँ ये हमारा क्या हो गया? यहाँ हमारा ये इससे मतलब नहीं है कि ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया किसी दूसरे पर्सन के लिए। जो इंसान दूसरों पर विश्वास करता है उसको बोलते हैं क्रेडुलस। ठीक। नेक्स्ट है आपका अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, इसे बोलते हैं विंडफॉल। टर्नस्टाइल, फिलेंथ्रॉपी, बेनेवोलेंस। देखो, फिलेंथ्रॉपी का मतलब होता है जो देश के लिए या मानव जाति के लिए बहुत ज़्यादा हमेशा अग्रसर रहता हो, उनकी हेल्प करने के लिए, उन्हें बोलते हैं फिलेंथ्रॉपी। टर्नस्टाइल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें कहीं का एग्जैक्ट रूट है, उसे जो कंट्रोल में करता है उन्हें बोलते हैं टर्नस्टाइल। अगर दूसरा वर्ड देखें बेनेवोलेंस, इसका मतलब होता है किसी के लिए दया भाव वाला कोई एक्ट करना। लेकिन गुड फॉर्चून और वो भी अनएक्सपेक्टेड पीस हो, उसे बोलते हैं विंडफॉल। यानी कि हमने कभी सोचा ना हो और किसी चीज़ के बिना, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि अरे अप्रत्याशित, यस वेरी गुड वर्ड है यह है आपका, अप्रत्याशित कोई भी आपको लाभ मिल जाए या कोई भी खुशी मिल जाए। नेक्स्ट है आपका वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। इसमें आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कई बार पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? इनकॉरिजिबल। क्या होता है इसका मतलब? एक आपको वर्ड दिया गया इनक्यूरेबल, तो ये तो आपका किसी भी सपोज दैट मानिए कोई बीमारी है या उसमें उससे छुटकारा ना पा पाना, तो उसे इनक्यूरेबल बोलते हैं। हार्डन का मतलब कठोर। वल्नरेबल का मतलब आपको पता है कि जैसे कि ऐसी कंडीशन बन जाती है वल्नरेबल में कि हम जिसे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना कर पाए कि हम उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे बोलते नहीं कि अरे नाजुक है, ऐसा ना हो कि कहीं बहुत जल्दी हर्ट हो जाए, तो ये तो यहाँ दोनों अपोजिट दे दिए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। इनकॉरिजिबल का मतलब है हम चाहे जितनी कोशिश कर लें उसे हम सुधार ही ना पाए, बाय बिहेवियर, बाय नेचर। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन, मैडन, एक्सटेम्पर, डिबेट, पैलेवर। फर्स्ट वर्ड देखते हैं मैडन। मैडन का मतलब होता है कि पहला जो इंसान अपना स्पीच देता है, एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट देख लेते एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पर का मतलब है कि आपको कोई टॉपिक दे दिया था लेकिन उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम नहीं दिया जाता है और आपको तुरंत बोलना होता है उसके ऊपर। डिबेट का आपको पता है। पैलेवर का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पीच जो किसी के प्रेज में या किसी के एडमायरेशन में या किसी की चापलूसी में दिया जाए। अ वॉर ऑफ रिलीजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलीग्राफी मतलब राइटिंग संबंधित है, ये तो कोई कहीं से भी इसका कोई इससे वही नहीं है। लिखा हुआ कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है वर्जित। अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिया है कैवलरी। कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवारी वाली जो सेना होती, क्रूसेड। दिस इज योर आंसर। इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कंटेजियस, इन्फेक्शियस, एपिडेमिक, एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है किसी जगह पर कोई बीमारी फैलना। एपिडेमिक का मतलब महामारी लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में। इन्फेक्शियस का मतलब होता है जो इन्फेक्शन फैल जाता है जिससे। कंटेजियस का मतलब होता है एक ऐसी बीमारी जो एक दूसरे को छूने से हो जाती है, एंड दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वन इज बॉडी ऑफ सिंगर्स। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली इन सब का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, कोरम को छोड़ दे। क्वेर, कोरम, क्वेर एंड क्वेर, सबका मीनिंग अलग है। CHOIR का मतलब है गायक मंडली, एंड दिस इज योर आंसर। दूसरे देख लेते हैं क्वेर। क्वेर का मतलब है कि एक है तो जैसे म्यूजिक कंपोजर है या है तो एक होता है
गायन मंडली, और एक होती है जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कि उनका एक पूरा समूह है लेकिन वो गाने वाले नहीं है, पूरा गीत वाला जो समूह है उसको लिखने वाले, उसका कंपोज करने वाले, उन सब का। कोरम का मतलब क्या होता है? कोरम का मतलब होता है कि कोई भी बैठक हो उसमें बैठने वालों की पूरी संख्या। तो यहाँ पर गीत गाने वालों से कोई मतलब नहीं है। और क्वायर, क्वायर का मतलब होता है जो हमारे नारियल के जटा होते हैं वो। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज क्वायर। इसका मतलब है गायन मंडली, यानी सिर्फ गाने वाली मंडली। एक सेकेंड, ओके, नेक्स्ट वन। A form of a word, phrase, etc. that is shorter than full form. These are abbreviation. What? Abbreviation आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। नेक्स्ट है आपका एक्रोनिम, कंस्क्रिप्शन, बाइब्लियोग्राफी। तो बाइब्लियोग्राफी आपने देखा होगा कि हम कोई भी रिपोर्ट, कोई भी प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं या जहाँ से हमने वर्ड्स नहीं लेंगे, जहाँ से हमने हेल्प ली है अपने उस रिपोर्ट को, अपने उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए, उन सारी चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं बाइब्लियोग्राफी में। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब है कि किन्हीं दो देशों के बीच में या किन्हीं चीज़ों के बीच में लड़ाई होना, और लड़ाई होने के साथ उनके बीच में मतभेद तो होते ही हैं, उस मतभेद को ख़त्म करने के लिए कुछ लोग कहते हैं ना कि हम इस सेना में भर्ती हो जाएंगे, उस सेना में भर्ती हो जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारी सेना की टुकड़ियाँ हैं, और जैसे कि मैं पर्टिकुलर किसी का नेम नहीं लूँगी, लेकिन एक ग्रुप बना लेते हैं वो अपना सेना का फॉर्म दे करके उसको ज्वाइन करना। एक्रोनिम का मतलब है कि एक छोटा रूप तो होता है शब्द का, लेकिन उसके स्टार्टिंग का शब्द ले लिया जाए। तो हमारा एब्रीविएशन और एक्रोनिम में बहुत अंतर है। नेक्स्ट है आपका एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग। ये तो सबको पता है। इसका आंसर क्या है पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ कॉम्प्रोमाइज़। आउटपोस्ट का मतलब चौकी होता है। प्रोटोकॉल का मतलब है कि एक जो नियम बने होते हैं पर्टिकुलर किसी भी इवेंट के लिए, और हाँ ये हमारा औपचारिक रूप से होता है। और एक आपका कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब होता है समझौता करना। आंसर है आपका सीज फायर, किसी युद्ध में विराम करना, इसे बोलते हैं युद्ध विराम, सीज फायर। नेक्स्ट है वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ म्यूजियम, क्यूरेटर, केयरटेकर, सुपरवाइज़र, मैनेजर। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर है क्यूरेटर। किसी भी संग्रहालय का देखभाल करने वाले या मैनेजर को, अध्यक्ष को बोलते हैं क्यूरेटर। नेक्स्ट है वो है डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी। क्या कहलाती है? ट्रैवलॉग, ट्रैवल किट, शेड्यूल या आइटनरी। ट्रैवल किट तो ये है कि जो आपके नॉर्मली जो टूल्स हैं या जो आपका एक छोटा सा एक ये कह सके एक बैग होता है वो ट्रैवल किट कहलाता है। तो उससे कोई मतलब नहीं, शेड्यूल का कोई मतलब नहीं। आइटनरी और आपका ट्रैवलॉग में अंतर देखना है। देखो जो ट्रैवलॉग उसको बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक। और आइटनरी का मतलब क्या है? आइटनरी का मतलब है कि सपोज दैट मान लीजिए कि एक जो हमारा यात्रा का जो कार्यक्रम है, पूरा प्रोग्राम है, उसे कहते हैं। देखो ट्रैवलॉग जो दिया हुआ है वो तो हमारा दिया है यात्रा वृत्तांत। तो यात्रा वृत्तांत का मतलब इसकी हम जर्नी बताएं कि हमने कहाँ से कहाँ गए। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्लान की। किसकी बात हो रही है? प्लान की। और यात्रा कार्यक्रम का मतलब है आइटनरी, यानी कि हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या होगा। तो योर आंसर इज आइटनरी। लास्ट वन इज साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ मैनकाइंड। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हमें सबको पता है एथनोलॉजी। फिर भी और अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। जीनियोलॉजी, ये तो आपकी वंशावली। एपिस्टमोलॉजी का मतलब जीवन जीने की कला। सोशियोलॉजी का मतलब सामाजिक रूप फॉर्म में है। और आपका आंसर है एथनोलॉजी। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का। नेक्स्ट वीडियो के लिए जस्ट वेट।